नमस्कार भैया, बहुते गजबे हो रहल बा। 20 जवान हमनी के शहीद हो गए ने। उन सभी जवान के हम सत सत नमन करतनी, सैल्यूट करतनी। और सबसे गजब ई भइल कि उन 20 जवान के मरने के जस्टिफाई करे खातिर एकदम टाइप 2 टाइप के कैटेगरी के एंकर श्वेता सिंह आ गई और कह रही हैं कि ये जो भी कुछ हुआ, यानी जो भी जवान शहीद हुए, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। दोष जो है वो इंडियन आर्मी का है। अब आप ही बताइए भैया कि जब वही इंडियन आर्मी पाकिस्तान जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आती है, तब तो इनके चचा जो नाली में से गैस निकालते हैं वो क्रेडिट लेने के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं। और उनसे भी ज्यादा क्रेडिट देने के लिए यही लोग जो हैं, इनके भतीजे भतीजी लोग पीछे पीछे जाते हैं कि चचा आपके चलते सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो जब हमारे 20 जवान मर गए तब चचा क्यों मुंह छुपा के बैठे हुए हैं? तो आप फिर उस चचा को क्यों नहीं दोष दे रही हैं? अगर किसी भी टीम के जीतने में कैप्टन का ही भागीदारी होता है, तो टीम के हारने में भी कैप्टन का भागीदारी होना चाहिए। तो आप सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ रही हैं? और जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो आप गलत सलत बोल रहे हैं, तो किससे पूछे? राहुल गांधी से पूछे। वो सरकार में है क्या? कि सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी से ही तो सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भैया ये जो एकता कपूर है, ये एक फिल्म बना दी है भाई फौजी भाइयों की बीवी के ऊपर। वो बताएं कि जब फौजी भाई बाहर बॉर्डर पे जाते हैं, युद्ध के मैदान पे जाते हैं, तो ये लोग जो औरतें हैं, इनकी वाइफ हैं, वो गलत काम करती हैं। इतना कंटाप मारने का मन करता है आपके इस हरकत पे। आप हमारे फौजी भैया को, जब वो फौजी भैया है तो ये हमारी भौजाई है, आप हमारी भौजाई के बारे में अंट संट बोलिएगा। और इतना सुनने के बाद भी हमारे जनता जनार्दन लोग शांत हैं। विरोध करिए। आखिर क्या कारण है कि एकता कपूर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? आखिर क्या कारण है कि श्वेता सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? अरे श्वेता सिंह, एकता कपूर, थोड़ा जाके देखिए उनके घर में, जिनके घर में ये 20 शहादत लाशें पहुंची होंगी। जाके देखिए उनके माता पिता को, जाके देखिए उनके भाई बहन को, जाके देखिए उनके दिल में क्या बीत रहा होगा। नहीं तो आपको बस टीवी के पास मुंह फाड़ना है। ठीक है, टीवी पे जाइए, बोलिए, तो ऐसा बोलिए कि भैया अच्छा लगे। और आप लोग अनसन शकरकंद कुछ भी बोल दे रहे हैं और हमारे जैसे लोगों को आके रिपोर्टर बन जाना पड़ रहा है। आप एक रिपोर्टर है तो रिपोर्टर की मर्यादा में रहिए कि कुछ भी बक दीजिएगा। अब थोड़ा इधर आइए, एक और शख्स से आपको मिलाते हैं भाइयों बहनों, इनसे मिलिए। हाँ, ये है कैप्टन सुधीर चौधरी। कैप्टन हम इसलिए नाम रखें कि इनको सेना के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। एक हफ्ता पहले इन्होंने ज्ञान दिया था, ज्ञान पेला था। इनका ज्ञान दिया हुआ क्या था? इन्होंने ज्ञान दिया कि जो चीनी सेना है वो सिंगल चाइल्ड होते हैं, उनके पास दम नहीं होता है। चीनी सेना के पास मात्र 10 लाख सैनिक हैं और वो अपना सैन्य बल बढ़ा नहीं रहा है। कहीं फोन किया था क्या आपको चीन का प्रधानमंत्री कि हम लोग भाई सेना नहीं बढ़ा रहे चौधरी जी? मतलब कुछ भी बोल देना है। यहां तक तो चलो ठीक है, मान गए। इन्होंने तो अब तक का पढ़ा हुआ किताब को ही झूठ बना दिया। बोलते हैं कि जितना आप लोग पढ़े हैं किताब में वो सब झूठ बात लिखी हुई है। मतलब जिस किताब को, जिस एनसीईआरटी किताब को पढ़ के लोग आईएएस आईपीएस अच्छे अच्छे नौकरी, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, आप उन्हीं किताब को जस्टिफाई करने लगे, उसी किताब को बुरा भला कहने लगे। कभी पढ़े नहीं होंगे ना, इसलिए आप जान नहीं रहे इस किताब के बारे में। अगर सैन्य बल के बारे में अगर जानना भी हो तो हमसे पूछिए। मैं आपको बताता हूं कि सैन्य बल इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर बजटे के बात हम कर लें तो $228 बिलियन जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर उठाती है चाइना, और जबकि इंडिया मात्र 77.1 बिलियन, मतलब $197 बिलियन ज्यादा चाइना का एक्सपेंडिचर। 197 बिलियन चौधरी जी, आप जानते हैं कितना शून्य होता है उसमें? नहीं जानते होंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 3208
एयरक्राफ्ट है चाइना के पास, जबकि इंडिया के पास ओनली 2102 इसके अप्रॉक्स में है, मैं एक्यूरेट नहीं जानता हूँ, अप्रॉक्स 1000 एयरक्राफ्ट हम लोग पीछे हैं चाइना से। तो चौधरी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रॉकेट लॉन्चर के बारे में बात करें तो इंडिया चाइना से 10 टाइम पीछे है। 10 टाइम बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे ग्राफ है, आप थोड़ा देख लीजिए कितना क्या है क्या नहीं है। और ये ग्राफ कहीं और का नहीं है, बढ़िया मैगजीन का है, बिजनेस इनसाइडर का है, आप जाके उसको देख भी सकते हैं नेट पर। तो कुछ भी अंड संड शकरकंद बोलने से कुछ होगा नहीं। यहाँ का जनता बेवकूफ नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। आपके बोल देने से कि चाइना हमको हल्के में लेगा, ऐसा है नहीं। और आपके ये बोल देने से कि चाइना पीछे हट गया, चाइना पीछे नहीं हट गया है, आपकी चटुकारिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप तलवे बहुत ज़्यादा चाटने लगे हैं। चाइना पीछे नहीं हटा है, कोई भी अपनी सीमा को छोड़ के पीछे नहीं हट सकता है। तो बिना मतलब का ज्ञान मत दीजिए, सही ज्ञान दीजिए। बेवकूफ नहीं है जनता यहाँ पे। अब थोड़ा इनको ले लीजिए, ये हमारे मिनिस्टर साहब। ये मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि भाई चाइनीज फूड पे बैन लगाया जाए। तो मैं आपको मिनिस्टर साहब ये बोलूं, जितना जो चाउमीन बनता है ना देश में, वो लोकल मैन्युफैक्चर ही बनाते हैं। और चाउमीन जितना रेस्टोरेंट में नहीं बिकता है, उससे ज़्यादा फुटपाथ रोड स्टॉल पे बिकता है, और वो गरीब लोग ही बेचते हैं। तो गरीब को हटवाना तो बहुत आसान है, इसलिए आप वहाँ पे बोल दिए कि चाइनीज़ फूड को बंद किया जाए। अरे बंद करना ही है तो अपना वो मेरठ वाला, दिल्ली वाला पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बंद करवा दीजिए, जो आप चाइनीज़ कंपनी को दिए हैं। बहुत लंबा चौड़ा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसमें जाकर सर्च कर लीजिएगा। तो भैया आप उतना मतलब बड़ा प्रोजेक्ट तो दे सकते हैं चाइनीज़ कंपनी को, और फिर पीछे से बोल रहे हैं कि बैन करो चाइनीज़ प्रोडक्ट को, टिकटॉक बंद करवा रहे हैं, चाउमीन बंद करवा रहे हैं। इससे आपको क्षति पहुंचा देंगे आप वहाँ पे चाइनीज़ लोगों को। आप मेजर प्रोजेक्ट तो आप चाइना के हाथ में ही दे रहे हैं, और फिर दूसरे और फिर पब्लिक के सामने आके आप ये बोल रहे हैं कि भैया चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करो। ऐसे ही चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन हो जाएगा। एक चैनल है वही न्यूज़, जो हाँ गोदी मीडिया के ही द्वारा दिखाया गया, एक दिल्ली का कॉलोनी है, वो सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करे। तो बायकॉट करने से नहीं ना होगा, वैसे बायकॉट किया जाता है कि आप छोटे मोटे सामान को बायकॉट करें, बड़े बड़े कंपनियां उधर से आए टेंडर लें। आपको मालूम है कितनी कंपनियां यहाँ पे इंडिया में सेटल होने वाली है चाइना की? बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे बैठ के। तो भैया हम सरकार से यह रिक्वेस्ट करतनी, हाथ जोड़ के यह करतनी कि तनी काम पे भी ध्यान डालो। अगर सही में आत्मनिर्भर भारत बनावे के बाद तो लोकल लोगों के सपोर्ट करल बहुत जरूरी बा आप लोगों के। अगर आप लोग लोकल लोगों के, हमनी के जैसे लोगों के सपोर्ट ना करें जा तो लोकल वोकल तो हो ना पाए। ये बहुत अच्छा बा कि टीवी पे भैया आप बढ़िया बढ़िया लेक्चर दे दे कि भैया आत्मनिर्भर भारत बने के बाद, और साइड से आप दे दी चाइनीज कंपनी के टेंडर, तो ये गलत ना बा। और बैंड करे के बाद बा कुछ और के, और बैंड करतनी नूडल्स के, तो फिर जनता जनार्दन सब समझदार बा, और खासकर बिहार के लोग बहुत समझदार बा। फैक्ट और फिगर लेके आवेला, उड़त तो चिड़िया के हल्दी लगा ले नहीं जा। यही चलते हमने के बेवकूफ़ ना समझी, देश के लिए काम करी, देश के लिए, देश के हित के लिए काम करी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना बा। अगर हमारे बतावे के अंदाज आप लोग के पसंद आई, और मेरा ये मानना है कि भोजपुरी हिंदी से बढ़ के कोई भाषा नहीं है, कोई भी भाषा नहीं हो सकता। तो अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम, इस टाइप का प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई मालूम चल सके।